देखो, अगर तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं तुम एक इनसिक्योर, सेल्फ डाउट एंड अंडर कॉन्फिडेंस पर्सन हो, क्योंकि हाई आईक्यू वाले के पास टाइम ही नहीं होता है इस तरह के वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो में घुस ही चुके हो तो जान लो वो 3 ऐसे साइन जिसके वजह से तुम्हारा आईक्यू हमेशा लो रहता है। देखो, लो आईक्यू कोई माँ के पेट से नहीं लाता है। लो आईक्यू बनता है तुम्हारी खुद की ऐसे कुछ डेली हैबिट से जो तुम रोज करते हो। शुरू करते हैं पहली नंबर हैबिट से, ईगो। ईगो लिमिट्स योर ब्रेन। एक सुंदर सा एग्जांपल देता हूं, शायद समझ जाओगे। मान लो तुम एक क्लास में बैठे हो और मैम ने एक क्वेश्चन पूछा और तुमने कॉन्फिडेंटली आंसर तो दिया, लेकिन वो गलत निकला। टीचर ने समझाया भी कि आंसर रॉन्ग है, लेकिन तुम फिर भी एक्सक्यूजेस देने लगे। मैम, मैंने यूट्यूब पे ऐसा ही देखा था, एक्चुअली क्वेश्चन क्लियर नहीं था, पर मेरा लॉजिक भी तो सही है। अब प्रॉब्लम गलत आंसर देना नहीं था, प्रॉब्लम थी अपनी ईगो को बीच में लाना, और उसी मोमेंट तुम्हारा ब्रेन लर्निंग मोड से डिफेंसिव मोड में चला गया। कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुम्हें अंदर से पता था कि तुम गलत हो, फिर भी तुम आर्ग्यू करते रहे सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम हारना नहीं चाहते थे। लो आईक्यू माइंडसेट या तो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता या बिना सोचे सबसे एग्री कर लेता है, और दोनों ही केसेस में थिंकिंग लिमिटेड हो जाती है। लेकिन हाई आईक्यू पीपल अपनी गलती जल्दी एक्सेप्ट करते हैं, और जब जरूरत हो तो रिस्पेक्टफुली डिसएग्री भी करते हैं, सामने वाले की ओपिनियन को रिस्पेक्ट करते हुए बिना अननेसेसरीली फाइट किए। हैबिट नंबर 2, एंडलेस स्क्रॉलिंग विदाउट प्रोग्रेसिंग। अच्छा, एक सच बताना, तुम्हारा स्क्रीन टाइम कितना है? मुझे कमेंट करना, जरा मैं भी तो देखूं सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम किसका है। दिन में कितनी रील स्क्रॉल किया या कितने वीडियो देखा आज? 50 या 100 या उससे भी ज्यादा? और इनमें से कितनी वीडियो तुम्हारे काम की थी? कितने वीडियो तुम्हारे फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट था? एक भी नहीं। और प्रॉब्लम यहीं से शुरू होता है। लो आईक्यू माइंडसेट का मतलब ये नहीं होता कि इंसान स्टूपिड होता है। उसका मतलब ये होता है कि तुम सिर्फ कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो और उसे प्रोसेस नहीं कर रहे। जो भी देखा एक्सेप्ट कर लिया, कोई सवाल नहीं, कोई एनालिसिस नहीं, फ्यूचर के लिए कोई भी एप्लीकेशन नहीं। देखा, भूल गया और आगे बढ़ गया। स्मार्ट लोग वो कंटेंट देखते वक्त खुद से सवाल पूछते हैं, ये सही है या गलत? मैं इसे रियल लाइफ में कैसे यूज करूंगा? हैबिट नंबर 3, ignoring your own life and distractions control your mind. तुम्हारा ब्रेन सिर्फ उस चीज को इंपॉर्टेंट मानता है जिसे तुम अटेंशन देते हो, और आज हम अपनी ही लाइफ को बैकग्राउंड में चला रहे हैं। खाना खाते वक्त वीडियो, ट्रैवल करते वक्त म्यूजिक, पढ़ते वक्त नोटिफिकेशंस, सोते वक्त पॉडकास्ट। मतलब तुम कभी फुली प्रेजेंट ही नहीं होते। और जब ब्रेन कंटिन्यूअसली डिवाइडेड अटेंशन में रहता है तो फोकसिंग पावर वीक होने लगती है। एक सिंपल टेस्ट करो, आज से ऑब्जर्व करो, तुम कितनी बार किसी की बात सुनते हुए भी फोन देखते हो? बॉडी वहां होती है, माइंड कहीं और धीरे धीरे ब्रेन डीप थिंकिंग एबिलिटी लूज कर देता है। इसीलिए आज लोग 30 सेकंड की रील याद रखते हैं, लेकिन 5 मिनट पहले क्या पढ़ा था वो नहीं, क्योंकि मेमोरी को साइलेंस और फोकस चाहिए होता है, कांस्टेंट स्टिम्युलेशन नहीं। रियल इंटेलिजेंस सिर्फ आईक्यू टेस्ट से मेजर नहीं होती। रियल इंटेलिजेंस होती है कितना डीपली तुम सोच पाते हो, कितना कामली रिएक्ट करते हो, और कितनी देर बिना डिस्ट्रैक्शन के फोकस कर पाते हो। तो आज कमेंट करके बताओ, पहला तुम्हारा स्क्रीन टाइम, और दूसरा इन 3 हैबिट्स में से तुम्हारी सबसे डेंजरस हैबिट कौन सी है?